Good morning, all students. We are again back to learn something new in this class of spoken English. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. And today I am again back in this class with a new topic. Yes, we learn many new things here in our day-to-day classes, and today again we are improving with the next step in our this class. As I promised you that we will learn spoken English in a short duration. Yes, my dear students, we are attending this class on Apna School app, where we are learning many new things in this online summer camp. Yeah, so now here, what's the topic today? आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके स्कूल लाइफ में ही नहीं बल्कि आपके करियर में भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरव्यूज आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन. यस एवरीवन, आफ्टर फिनिशिंग योर एजुकेशन, whenever you go for any kind of interview rounds, then the first question always is asked to you that please tell me something about yourself. Yes, तो आप अपने बारे में किसी को कैसे बताएंगे और क्या क्या बताने वाले हैं, तो वो आज की क्लास में हम सीखेंगे. क्योंकि हमें बचपन से हमारे स्कूल में भी सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स माई सेल्फ टॉपिक सिखाया गया है, बट दैट इज इन अ चाइल्डिश पैटर्न and that is in a pattern of school that's not applicable for our interview sessions. That's why I am teaching you here according to that. मैं आपको उसी के अनुसार सिखा रहा हूँ कि जो फ्यूचर में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा. Yes, now we are starting here the topic self introduction. So we are learning here self-introduction and how can you introduce yourself. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are speaking in any interview, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आपके नेम से. बट इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ ऑन अ स्टेज, इफ यू आर स्पीकिंग इन अ स्पीकिंग एक्टिविटी, आप अगर सभी लोगों के सामने स्टेज पर बोल रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन, तो फिर आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्टार्टिंग स्क्रिप्ट के साथ में. और वो क्या है? सबसे पहले हम करेंगे विश टू एवरीवन. जैसे अगर अभी मॉर्निंग का टाइम है तो हम विश करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. व्हाट डू वी से? गुड मॉर्निंग एवरीवन. आफ्टर दैट आप बोलेंगे कि इस समय आप क्या बोलने वाले हैं. आपने कहा आई एम telling you my self introduction. I am telling you my self introduction. Yes, like this you will say कि मैं अपना self introduction आपको यहाँ बता रहा हूँ, और फिर आप शुरुआत करेंगे अपने introduction की. Yes students, तो जब आप बताते हैं अपना नेम, आप स्टार्ट करते हैं अपने नेम के साथ. यहाँ पर टू मैनर ऑफ टेलिंग योर नेम है फॉर्मल एंड टू मैनर ऑफ टेलिंग योर नेम है इनफॉर्मल. तो किसी भी इंटरव्यू में जब हम होंगे तो फॉर्मल मैनर का हम यूज करेंगे. तो टू फॉर्मल मैनर जो मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं, लेट्स सी दैट. स्टूडेंट्स, ये हैं दो फॉर्मल मैनर जो कि आप यूज करते हैं किसी भी प्रोफेशनल इंटरव्यू में या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस में अपना इंटरव्यू देने के लिए. और आप कैसे बोलेंगे? ये फर्स्ट वन है नया तरीका, मॉडर्न पैटर्न ऑफ टेलिंग योर नेम इन फॉर्मल मैनर. तो आप पहले बोलेंगे आई एम. क्या बोलेंगे? आई एम. व्हाट डू यू से? आई एम. आफ्टर योर नेम, जैसे मैंने आपसे कहा आई एम विक्रम शर्मा, I am Vikram Sharma, like this. And second pattern is that आप बताएंगे उसी पुराने तरीके से जो आपको बचपन से स्कूल में सिखाया गया, लेकिन मैंने फर्स्ट मैनर को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी है? क्योंकि वो मॉडर्न मैनर है, मॉडर्न तरीका है अपना नेम बताने का. तो देखिए,
अगर आप इस वे को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माय नेम इज, आफ्टर दैट योर नेम, और अपना नेम हमेशा फुल बताएंगे, पूरा नेम बताएंगे सर नेम के साथ। यस, तो आपने कहा माय नेम इज और उसके बाद आपका नेम, आप कहेंगे माय नेम इज विक्रम शर्मा, माय नेम इज विक्रम शर्मा। तो आपके पास दो तरीके हुए, आई एम विक्रम शर्मा, माय नेम इज विक्रम शर्मा। यस, तो उसी प्रकार से आप भी अपना पूरा नेम बता सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही तरीका आपको अप्लाई करना है। दे टू आर फॉर्मल मैनर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट टू इनफॉर्मल मैनर्स। अब दो इनफॉर्मल मैनर जिसमें अपना नेम हम किसी को बता सकते हैं, और वो कौन से हैं, लेट्स सी दैट। इनफॉर्मल, लेट्स सी, यहां पर हम देख रहे हैं दो इनफॉर्मल मैनर ऑफ टेलिंग योर नेम। इन दोनों का हम यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने बोलते समय, या फिर इनफॉर्मली स्टेज पर बोलते समय। हम इनमें से एक तरीका यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, आप बोलेंगे माई सेल्फ और फिर अपना नेम, जैसे मैंने कहा माई सेल्फ विक्रम शर्मा। यस, सेकंड है दिस इज, आप पहले बोलेंगे दिस इज और फिर अपना नेम बताएंगे, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूं। Hi everyone, this is Vikram Sharma. We are again back to learn something new in our this class of spoken English. Yes, so this is the manner कि हम यूज कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इन चारों में से एक तरीका आप यूज करेंगे, लेकिन इंटरव्यू अगर आपका प्रोफेशनल है तो आप फर्स्ट वन प्रीफर करेंगे, राइट। नाउ आफ्टर दैट आप बताएंगे अपना लिविंग प्लेस। आप बताएंगे अपना नेटिव लिविंग प्लेस। नेटिव लिविंग प्लेस का मीन्स क्या होता है कि जहां पर आपका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम क्या है, जहां आप जन्म से रहे उस स्थान का नाम क्या है, तो वो है आपका नेटिव प्लेस या फिर नेटिव लिविंग प्लेस। तो आप यहां बताएंगे उसे इस तरह से, लाइक दिस, आई हेल फ्रॉम, स्पीक अप नाउ, आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम। यस, तो आपने कहा आई हेल फ्रॉम और फिर जिस भी जगह क्या बेसिकली आपका जन्म जहां पर हुआ था, जैसे मैंने बताया कि आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, कि भाई मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, मैं बचपन से जन्म से दिल्ली में रहा हूं। और अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ जोधपुर में, तो आप बताएंगे कैसे, आपने कहना है आई हेल फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, आई हेल फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। यस, तो जहां पर भी आपका जन्म हुआ आप इस प्रकार से बता देंगे ना। उसके बाद आफ्टर दैट आप बताएंगे अपना प्रेजेंट लिविंग प्लेस। प्रेजेंट लिविंग प्लेस मतलब इस समय आप कहां रहते हैं। लेट्स सी, वेरेवर यू लिव प्रेजेंटली, जहां पर भी आप रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे प्रेजेंटली आई लिव, या तो आप बोलेंगे लिव और या फिर आप बोलेंगे ये नया वर्ड, ये है रिजाइड। व्हाट डू यू से, रिजाइड, अगेन रिजाइड, आई रिजाइड एट, और फिर आपका प्रेजेंट लिविंग प्लेस, इस समय आप जहां पे रहते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं इस समय रहता हूं दिल्ली के चांदनी चौक में, तो आप कहेंगे प्रेजेंटली आई रिजाइड एट चांदनी चौक इन दिल्ली। यस, और अगर आप कहीं और रहते हैं
तो एट के बाद उस प्लेस का नेम बता देंगे, राइट। अब यहाँ पर या तो लिव बोलेंगे या तो रिजाइड बोलेंगे। अब आप एक सोच रहे होंगे सर हमने तो बचपन से सीखा है लिव, तो फिर रिजाइड कहाँ से आ गया सर? एक्चुअली बचपन से आपने जो सीखा है वो है आउटडेटेड पैटर्न, लेकिन अब न्यू वोकैबुलरी लोग यूज करते हैं, तो आपको भी न्यू वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। एंड निवास करना इज कॉल्ड रिजाइड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई मैं निवास करता हूं उस जगह पर, तो आई रिजाइड एट और प्लेस का नेम, यस। तो यू कैन टेल लाइक दिस। बट अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि सर मैं तो लिव बोलने में ही कंफर्टेबल हूं, तो आप इसे लिव ही बोले। लेकिन अगर आप इसे बाय मिस्टेक गलत प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे बोलते हैं आई लीव एट, तो रॉन्ग बोलते हैं। आपको करेक्टली बोलना है। एंड व्हाट इज द करेक्ट मैनर? यू विल से आई लिव एट चांदनी चौक दिल्ली। आपने इस प्रकार से बोलना है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अपनी प्रेजेंट स्टैंडर्ड, अपनी प्रेजेंट क्लास आप बताएंगे यहाँ पर। आपने कहा कि इस समय आप क्लास 8th में पढ़ते हैं, तो आपने कहा आई रीड इन क्लास 8th। आई रीड इन क्लास 8th, यस। अगर आप क्लास 10th में स्टडी करते हैं, तो आपने कहा आई रीड इन क्लास 10th। फिर से बोलना है सभी को, आई रीड इन क्लास, जो भी आपकी क्लास है, यस। तो अब जब आप अपनी क्लास बता चुके हैं, उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल यू टेल देम? अब आप बताएंगे अपने स्कूल का नेम। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल का नेम आप बता देंगे, लाइक दिस। Wherever your school is, whatever your school is, आप बता देंगे ऐसे, my school's name is, speak up, my school's name is, yes। और आपके स्कूल का जो भी नेम है भाई, अगर आपके स्कूल का नेम है LCIS, अगर आपके स्कूल का नेम है BPS, आपके स्कूल का नेम है कुछ भी, तो आप बता देंगे यहाँ पर my school's name is and your school name, yes my dear kids। आपके स्कूल का नेम बता। लेकिन यहाँ पर भी मिस्टेक होती है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं? दे स्पीक लाइक दिस कि माय स्कूल नेम इज, क्या बोलते हैं? माय स्कूल नेम इज। ये रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है। आपको करेक्टली बोलना है। आप बोलेंगे माय स्कूल्स नेम इज। फिर से बोलिए माय स्कूल्स नेम इज और अपने स्कूल का नेम, यस। अब आते हैं कि जब हम अपने स्कूल का नेम बता चुके हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल टेल अबाउट आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। तो अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेल लाइक दिस। हम ये कहेंगे कि भाई मेरी फैमिली के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहली बात हम क्या बताएंगे? आपकी फैमिली का बैकग्राउंड बताएंगे आप कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली किस टाइप की फैमिली है। भाई आपकी फैमिली मिडिल क्लास है, आपकी फैमिली फार्मर क्लास है, आपकी फैमिली बिजनेस क्लास है, कैसी फैमिली है आपकी बताएंगे आप इस तरह से। योर सेंटेंसेस नेक्स्ट। लेट्स सी, आपकी फैमिली है मिडिल क्लास। ज़्यादातर लोग हमारे कंट्री में अपनी फैमिली को बताते हैं मिडिल क्लास। क्या बताते हैं? मिडिल क्लास। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास आपकी फैमिली है, इस बात का पता कैसे चलता है कि भाई बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा पुअर तो हमको अपने आप को समझना भी नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिच हम इसलिए नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा भी नहीं होता। तो हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली अपनी फैमिली को। नाउ सी, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में सभी लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी पर्सन
जॉब नहीं करता है, सभी बिजनेस करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। व्हाट डू यू से? आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। यस। तो आप अगर एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जहां सभी लोग करते हैं बिजनेस, तो फिर आप बोलेंगे आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। यस। अब आप जिस भी तरह की फैमिली में रहते हैं बता देंगे, बट आई प्रेफर कि आप बोले मिडिल क्लास फैमिली, ये ज़्यादा अच्छा है। नाउ सी, नेक्स्ट पे आते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में आपने स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पर बताएंगे अबाउट योर फादर, अबाउट योर मदर, अबाउट योर सिबलिंग्स, इन तीनों के बारे में बताएंगे। लेकिन बचपन से भाई आपको सिखाया गया है कि आप ऐसे बताते हैं माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज। लेकिन देखिए जब प्रोफेशनल इंटरव्यू की बात आती है, तो जो इंटरव्यूअर है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मीन्स HRM, उसको आपके फादर मदर के नेम से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो योर बेसिक नेचर, योर बैकग्राउंड। वो आपका बेसिक नेचर, आपका बैकग्राउंड जानना चाहता है, इसलिए आप उसे नहीं बताएंगे अपने फादर मदर का नेम, आप उसे बताएंगे अपने फादर मदर का प्रोफेशन। यस। क्या आपके फादर मदर क्या जॉब करते हैं भाई, वो कैसे आपका घर चलाते हैं। तो देखिए अपने पापा के बारे में बताएंगे सबसे पहले, एंड योर सेंटेंसेस अबाउट योर फादर। अब आपके फादर का प्रोफेशन तो भाई आपको पता ही होगा। आपके फादर जो भी जॉब करते हैं, उनका जो भी पोस्ट है आप वहां पे बता सकते हैं। जैसे आपके फादर बैंक में है, मैनेजर है, तो आप बता सकते हैं माय फादर इज अ बैंक मैनेजर। यस। अगर मान लीजिए आपके फादर डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे आप? स्पीक अप। यस शेफाली प्लीज टेल, क्या बोलेंगे आप? या माय फादर इज अ डॉक्टर। यस। आपके फादर हैं डॉक्टर, तो आपने कहा माय फादर इज डॉक्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आई लाइक इट। आप अगर कहेंगे कि आपके पापा जो हैं वो हैं शॉपकीपर, तो आप क्या कहेंगे? माय फादर इज अ शॉपकीपर। फिर से स्पीक करेंगे, माय फादर इज अ शॉपकीपर। या अब भाई आपके पापा शॉपकीपर हैं या फिर वो तो कोई ऐसा काम करते हैं कि उनकी शॉप भी नहीं है भाई, वो तो इम्परमानेंट शॉप है उनकी, तो आप उनके प्रोफेशन को बता नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है उस समय बताने में कि सर क्या बताएं आखिर, क्योंकि मेरे मेरे पापा फ्रूट सेलर हैं, अगर आपके पापा अगर वेजिटेबल सेलर हैं या फिर कुछ और सेल करते हैं मार्केट में, वो वेंडर का काम करते हैं। वेंडर, वेंडर जानते हैं? वेंडर का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी परमानेंट शॉप नहीं होती है, वो यहाँ वहाँ घूम कर या फिर रोड किनारे अपनी शॉप लगा के इम्परमानेंट और फिर कोई भी सामान सेल करता है, जो एक मर्चेंट होता है। मर्चेंट मतलब छोटा व्यापारी होता है। तो आप उनके लिए क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि मेरे पापा जो हैं वो किसी की जॉब नहीं करते, वो खुद का ही काम करते हैं ना, तो ये है तो काम खुद का ही। तो आप बोलेंगे माय फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। माय फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर वो खुद का काम करते हैं, अगर वो किसी की जॉब नहीं करते हैं, तो आपने कहा माय फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। यस। और अगर मान लीजिए आपके पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, अब आपको उनकी पोस्ट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो करते क्या है, लेकिन करते हैं प्राइवेट जॉब, तो आप बता सकते हैं कि माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय, व्हाट डू यू से? माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। यस। आपके पापा प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉय बोल सकते हैं। और आपके फादर अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस। लाइक दिस यू कैन से, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ओके। अब बात आती है कि आपकी मदर के बारे में आप क्या बताने वाले हैं। आपकी मदर के लिए आपका सेंटेंस स्टार्टिंग क्या होगा? जैसे आप फादर के लिए बोल रहे हैं माय फादर इज, वैसे ही बोलेंगे माय मदर इज। यस। आपकी जो मदर है वो क्या जॉब करती है? अगर मान लीजिए आपकी मम्मा को जॉब करती ही नहीं है, वो
ओनली घर को संभालती हैं, आपको संभालती हैं और घर का सारा काम भी संभालती हैं, पूरे घर को मैनेज करती हैं, तो आप अपनी मम्मा को कह सकते हैं हाउसवाइफ। क्या बोल सकते हैं? हाउसवाइफ। आपने कहा माय मदर इज अ हाउसवाइफ। स्पीक अप अगेन। माय मदर इज अ हाउसवाइफ। यस, तो आपकी मदर अगर हाउसवाइफ है बता देंगे। आपकी मम्मा अगर कोई भी जॉब नहीं करती है, कोई मनी अर्निंग नहीं करती है, ओनली घर को संभालती है, तो माय मदर इज हाउसवाइफ। यस, बट अगर आपकी मदर कोई भी जॉब करती है तो आप अगर उनकी पोस्ट आप जानते हैं, आप उनका प्रोफेशन जानते हैं, तो आप बता सकते हैं इजीली। जैसे आपकी मम्मा अगर टीचर है तो आप बताएंगे माय मदर इज अ टीचर। स्पीक अप नाउ। माय मदर इज अ टीचर। या यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। अब अगर आप कहेंगे कि भाई मेरी जो मम्मा है ना, मेरी मम्मा जो है वो तो खुद का ही काम करती है, उनका ब्यूटी पार्लर है, उनका बुटीक है, या फिर उनका स्टिचिंग सेंटर है, कुछ भी है, उनका खुद का ही काम है भाई उनका, वो किसी की जॉब नहीं करती है, लेकिन मनी अर्निंग जरूर करती है, बट खुद का ही काम करती है। तो आप उनके लिए भी बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? माय मदर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। यस, माय मदर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। यू आर राइट। तो आप जब कहेंगे कि मेरी मम्मी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही काम करती है भाई, जॉब नहीं करती है, तो आप ऐसे बता देंगे। दैट इज वेरी सिंपल। यस, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर मान लीजिए आप चाहें तो आप आपकी मम्मी अगर जॉब करती है, आप बताना नहीं चाहते हैं उनका प्रोफेशन क्या है कुछ और, लेकिन वो जॉब तो करती है, तो आप बोल सकते हैं कि माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। यस, वर्किंग वुमन का मतलब है कि वो कोई ना कोई जॉब तो करती हैं, लेकिन क्या करती हैं ये आपने बताया इस समय। तो आपने कहा कि माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। वर्किंग वुमन से हम सभी समझ ही जाएंगे कि आपकी मम्मा घर का भी काम संभालती हैं और कोई जॉब भी करती हैं, तो उस समय हम कहेंगे कि माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। यस, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट मीन्स थर्ड स्टेप के लिए। अगर आप अब बताएंगे तो वो क्या होगा? नेक्स्ट व्हाट विल यू टेल? तो अब आप जो बताएंगे वो होगा आपके सिबलिंग्स की काउंटिंग। सिबलिंग्स, आपके ब्रदर और सिस्टर कितने हैं, लेकिन रियल सिबलिंग्स, रियल ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कजिन, हम कजिन की बात नहीं कर रहे हैं। यस, तो आपने कहा कि आई हैव और जितने भी सिबलिंग्स हैं आपके, जितने भी भाई बहन हैं आपके, बता देंगे। जैसे आपने कहा कि सर मेरे अलावा वन ब्रदर है और वन सिस्टर है, मतलब आपके टू सिबलिंग्स हुए, तो आप कहेंगे आई हैव टू सिबलिंग्स। लेकिन आपके अलावा सिर्फ एक ही रियल ब्रदर है, कजिन की काउंटिंग नहीं कर रहे, तो आपने कहा आई हैव वन ब्रदर। और अगर आपके अलावा सिर्फ वन ही सिस्टर है, तो आप कहेंगे आई हैव वन सिस्टर। लेकिन आपके अलावा आपका कोई रियल सिबलिंग है ही नहीं भाई, कोई है ही नहीं, आप तो अकेले ही हैं, आपका रियल सिबलिंग कोई नहीं है, कजिन जरूर है, तो हम कजिन की काउंटिंग तो यहाँ बता नहीं रहे, तो हम अपने सिबलिंग्स के लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लाइक दिस, आई हैव नो सिबलिंग्स। आई हैव नो सिबलिंग्स। आपने कहा आई हैव नो सिबलिंग्स, कि मेरे तो कोई सिबलिंग्स ही नहीं है। यस, लाइक दिस यू आर टेलिंग कि भाई मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, एंड यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली लाइक दिस। द 3-4 स्टेप्स आर हियर, क्लास ऑफ फैमिली एंड फादर्स प्रोफेशन, मदर्स प्रोफेशन एंड योर सिबलिंग्स काउंटिंग। बस इतना, ये अपनी फैमिली के बारे में हमने बता दिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप वी आर राइटिंग ओवर हियर, आपको ये सभी कॉपी करना है अभी। एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी, प्लीज मेंशन दिस हेडिंग एंड राइट डाउन दिस ऑल। और जहां पर भी ब्लैंक है उसे आप करेंगे फिल अप अकॉर्डिंग टू यू, राइट। एंड व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, एंड यू विल हैव टू जस्ट स्पीक अप नाउ अबाउट योर हॉबीज। यस, अब आप बता देंगे अपनी हॉबीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर होता है थोड़ा कंफ्यूजन कि अपनी हॉबीज के बारे में भाई आखिर बताएं तो कैसे बताएं।
because many students are confused about that. Now let's see, we will speak up in this pattern. You have to speak up your hobby. अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स की तो ओनली एक ही होगी हॉबी और कुछ स्टूडेंट्स की होंगी एक से ज़्यादा हॉबीज। तो हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड को करेंगे चूज एंड आर सेंटेंस विल बी लाइक दिस, माय हॉबी इज, और या फिर आपकी अगर मोर देन वन हॉबीज हैं तो आप स्पीक करेंगे माय हॉबीज आर। यस एवरीवन, तो अगर आपकी है एक ही हॉबी तो आप बताएंगे माय हॉबी इज, और अगर आपकी है एक से ज्यादा हॉबीज तो आप बताएंगे माय हॉबीज आर। लेकिन अब आगे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, वी मस्ट नो दैट कि व्हाट इज हॉबी। हॉबी आखिर होती क्या है भाई, किसको बोलते हैं हॉबी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एम्बिशन और हॉबी में डिफरेंस भी नहीं समझ पाते हैं कि हॉबी और एम्बिशन क्या क्या होता है। देखिए, एम्बिशन होता है जो हम बनना चाहते हैं बड़े होकर, एंड हॉबी इज द वर्क, जो काम हमें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, द वर्क वी लाइक टू डू द मोस्ट। वी नेवर गेट टायर्ड इन दैट, वी नेवर गेट बोर्ड इन दैट। जैसे माई हॉबी इज टीचिंग, येस आई एंजॉय दैट। तो उसी तरह से आप भी किसी काम को करने में बहुत ही करते होंगे मजे, और वो ही है आपकी हॉबी। तो नाउ सी, इफ यू आर सेइंग दैट कि आपकी हॉबी है साइकिलिंग, जी हाँ, आपको साइकिल चलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे धूप हो बारिश हो, लेकिन आप साइकिल चलाते जरूर से हैं, तो आप कहेंगे लाइक दिस, आपकी हॉबी है अगर साइकिल चलाना तो आप कहेंगे माय हॉबी इज साइकिलिंग। स्पीक अप नाउ, या माय हॉबी इज साइकिलिंग। लेकिन भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी तो कुछ डिफरेंट है, वो जहां पर भी जाते हैं, वेडिंग पार्टीज और एनी पार्टी, वहां पर वो कर देते हैं रॉक द फ्लोर। रॉक द फ्लोर का मीन्स है फ्लोर को हिला डालते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनकी हॉबी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो कौन सी हॉबी है, लेट्स सी दैट। डांसिंग, यस, इफ यू लाइक टू डांस, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप उसमें कभी भी बोर नहीं होते हैं, आपको उसमें बहुत मजा आता है, तो आप कहेंगे माय हॉबी इज डांसिंग। जो भी काम करना हमें पसंद होता है उसमें हम लगा देंगे आई एन जी, और हमारी हॉबी इस प्रकार से हम बता देंगे। एंड आपकी हॉबी दो से ज़्यादा आपको नहीं बतानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल की टू से ज़्यादा हॉबीज नहीं होती हैं। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। एंड नाउ आफ्टर इट, और अब उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, टू टेल योर एम्बिशन। आप अपना बता देंगे एम्बिशन, क्योंकि बड़े होकर हम क्या बनेंगे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं। जब भी उनसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट्स योर एम्बिशन, तो पता है वो क्या बताते हैं, दे टेल कि सर मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कि भाई हमें तो पता ही है कि आप बड़े होकर ही बनेंगे, एट दिस टाइम तो आप बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे सही प्रकार से कैसे बोलेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू टेल योर एम्बिशन। जैसे अपना नेम बताने के मैंने आपको 4 पैटर्न सिखाए, वैसे ही अपना एम्बिशन बताने के भी मैं आपको 2 पैटर्न सिखाने वाला हूँ। उन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं एज पर योर विश। लेट्स सी नाउ, दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, माय एम्बिशन इज टू बी एंड व्हाटएवर। आप अपना एम्बिशन बताएंगे। ये पहला एक मॉडर्न स्टाइल है अपना एम्बिशन बताने का, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं इन योर प्रोफेशनल इंटरव्यूज, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, माय एम्बिशन इज टू बी, और जो भी आप बनना चाहते हैं। यस, अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर तो आप कहेंगे माय एम्बिशन इज टू बी
a doctor. My ambition is to be a doctor. Yeah. और अगर आप यूज करना चाहेंगे हमारा सेकेंड पैटर्न तो वो क्या है? What is that? Now let's see. I want to be and whatever you want to be. If you are saying कि सर मैं बनना चाहता हूँ इंजीनियर, I want to be engineer, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर हम एंड अप कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन. ये है हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट मोमेंट जहां पर हम इसे करेंगे फिनिश अप और लास्ट में हम बोल देंगे दैट्स ऑल. सो नाउ एवरीवन नीड्स टू नो दैट कि हम इसे लाइक दिस स्पीक करेंगे और जहां पर भी हमारा इंट्रोडक्शन ओवर होगा हम कहेंगे दैट्स ऑल. नाउ आई वुड से एट लास्ट like usual classes, nice talking to you all. I enjoyed so much and you keep having fun. See you again in the same class at the same time. Goodbye.